विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये आविर्भूतं पुरस्तान् महदः महो यत्र हो योगिगम्यं रम्यं स्वानन्दपूर्णं स्मितललितमुखं स्निग्धमुग्धावलोकम् आश्लिष्यद्वक्षसालं विमृशदतिरसान् मूर्ध्निहस्ताम्बुजाभ्यां लीलाशीलान्तरङ्गं मम नयनयुगं निर्युगं सञ्चकास्तु अखण्डानन्द सम्बोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। ॐ श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोक शङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य प्रसादात् अहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। तो हम लोगों का जो ये विश्राम चल रहा है इसमें चित्त और आनंद का विशेष वर्णन चल रहा है। पहले थोड़ा थोड़ा देख लिया था, अब यहाँ पर विशेष वर्णन चल रहा है। तो हम लोगों ने सत का विचार किया, चित्त का किया और आनंद का भी लगभग कर लिया है, थोड़ा बहुत और देख लेंगे। तो आनंद में क्या है कि कहा आनंद वह होता है वास्तव में जो देश के घेरे में, काल के घेरे में, वस्तु के घेरे में नहीं आता, अथवा देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत परिच्छेद वहां नहीं है। तीन तो ये हुए और चौथा क्या है कि वह आनंद कैसा हो जो निरपेक्ष हो, किसी की अपेक्षा नहीं हो उसमें कि हम इसलिए खुश हैं क्योंकि आज हमें खीर खाने को मिल गई, तो नहीं, निरपेक्ष हो आनंद, स्वतंत्र आनंद हो और अनायास हो। अर्थात आपसे यदि कहा जाए कि तुम्हें उतनी ही यूनिट आनंद तुम बहुत मेहनत करोगे सुबह से शाम तक तब मिलेगा, और उतना ही तुम्हें अनायास ही मिल जाएगा, बिना मजदूरी किए, बिना परिश्रम की मिल जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हमें वही वाला दो जिसमें परिश्रम नहीं करना।
इसलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसको ये मत सोचना कि वेदांत आपको आलसी बना रहा है। तो एक ये है कि अनायास आनंद, स्वतंत्र आनंद, निरपेक्ष आनंद, और एक ये बात है कि ज्ञात आनंद। आपको कैसा आनंद चाहिए? तो कहा हमें ज्ञात आनंद चाहिए। ज्ञात, अज्ञात आनंद नहीं, ज्ञात आनंद। मान लो कि एक को बड़ा उत्साह है कि हमारे बेटे की शादी, हमारे बेटे की शादी, ठीक है। अब जब बेटे की शादी हो रही है तब वो उसको बेहोश कर दिया गया, तो क्या वो चाहेगा ऐसा? नहीं, वो कहेगा हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। तो माने ज्ञात आनंद हम चाहते हैं, जो लोक में हम लोग जैसा चाहते हैं ना, उसी को जब निरपेक्ष कर देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं, तब वह आनंद वास्तव में हम चाहते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि हम जो ये छोटे छोटे आनंद है इसी में खुश रहेंगे। तो हम इस प्रकार से हम ज्ञात आनंद चाहते हैं, ज्ञान के सहित, है ना। इसीलिए सच्चित और आनंद है, आनंद केवल नहीं, ज्ञान के साथ। तो ज्ञात आनंद चाहते हैं, और देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद नहीं है, अर्थात सद अधिष्ठान के साथ हम आनंद चाहते हैं, ठीक है। और हम स्वतंत्र आनंद चाहते हैं, हम पराधीनता नहीं चाहते। हमारी तो मनुस्मृति में तो यहाँ तक कह दिया कि जो जहां भी पराधीनता है ना, वो सब दुखी है, और जो जहां पराधीनता नहीं है तभी हम सुखी। तो ऐसा हम स्वतंत्र आनंद चाहते हैं, और अनायास चाहते, बिना परिश्रम का, ठीक है। तो 3 शर्तें और लगा लेना, 3 की 4। अनायास, बिना प्रयास का, स्वतंत्र और ज्ञात। और इसको उसी को स्वतंत्र को ही निरपेक्ष के साथ जोड़ ले कि हम निरपेक्ष आनंद चाहते हैं। तो ऐसा आनंद हम चाहते हैं, है ना। लेकिन हम ऐसी माया में फंस जाते हैं कि उससे उल्टे आनंद को ही आनंद समझ लेते हैं, और उसी के लिए दिन रात परिश्रम करते रहते हैं। हम पैसे से आनंद लेने जाते हैं, हम परिवार से आनंद लेने चाहते हैं, हम मकान से, दुकान से, मोटर से, गाड़ी से, जाने किससे किससे आनंद चाहते हैं, और आनंद वहां है ही नहीं। तो वो सब क्या है? वो कहा कि वो माया है। तो जहां जहां आत्मा में आनंद, आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है, कल बताए थे आपको। तो जहां जहां आप किसी वस्तु में, काल में, देश में ऐसे हम आनंद देखने जाते हैं, तो वो वास्तव में सुख नहीं है, वो दुख है, दुख है। हमारे पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज कहा करते कि वास्तव में क्या है, मनुष्य का के जीवन में ऐसा है कि वो दुख ही दुख है, और क्योंकि वास्तविक आनंद को जानता ही नहीं, तो दुखम 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 ऐसे वो बोलते थे। और जिसको सुख बोलता है ना, तो उसको क्या हमारे श्री महाराज जी बोलते थे, वो ऐसे बोलते थे, दुखम 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 सुखम, और दुखम 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 ऐसे। और हमारे श्री महाराज जी कहते थे कि दुख ही दुख है, दुखी दुख है, और थोड़ी सी क्षण दुख का अभाव है, उसी को हम आनंद समझ लेते हैं। और वो क्या है? दुख का अभाव है, वास्तविक आनंद नहीं। ना अल्पे सुखम अस्ति, यो वै भूमा तत्सुखम, भूमैव सुखम। श्रुति ने और जोर दे के कहा कि भूमा ही सुख है। भूमा अर्थात अनंत, अनंत के साथ जो मिला हुआ है वही आनंद ही आपको सुख देता है। तो अब वो क्या है कि हमने अपने आप को इंद्रियों से मिला लिया, शरीर से मिला लिया, मन से मिला लिया, इस सब के साथ हमारा क्या हो गया? तालमेल, मतलब आइडेंटिफिकेशन, अध्यास। तो अध्यास के कारण वहां पर
चिदाभास के साथ मिलकर, और वह सब प्रिय लगने लगता है। जो दैहिक है वो प्रिय लगता है, वैषयिक है प्रिय लगता है, ऐन्द्रियक है प्रिय लगता है। और वो वास्तव में वहां प्रियता नहीं, प्रियता और आनंद एक ही चीज है। माने प्रियता होते ही वहां है जहां से हमें आनंद मिलता है। तो एक काल को उसमें हम सुखी रहते हैं, दूसरे काल में हम दुखी रहते हैं। दुखी मतलब सुखी नहीं रहते। तो ये सब क्या, चिदाभास का खेल चलता रहता है। तो अब कहा कि हमें स्वप्न में अच्छा लगता है, कोई बोलता है हमें जागृत में अच्छा लगता है, कोई कहता है सुषुप्ति में। ये दृष्टांत हम लोगों का बड़ा मजबूत है, इसलिए इसको ले लेते हैं। तो वो चलता है। तो उसमें सुख, उसमें सुख, उसमें सुख। और ये सब क्या है, व्यभिचारी प्रीति। भगवान श्री कृष्ण भगवान ने गीता में इसको उठाया है, व्यभिचारी। तो ये व्यभिचारी प्रीति है, अर्थात कभी इससे प्रेम करते, कभी इससे प्रेम करते, कभी इससे प्रेम करते। ऐसी कोई एक रस वस्तु नहीं है जिससे हम सदा, माने सर्वकाल में, सर्वत्र, सर्वदेश में और सब वस्तुओं में हम उसी को प्रेम करें। तो ऐसा है नहीं। और इसलिए ये सब जो है, ये प्रीति, ये दुख रूप है, वास्तव में दुख रूप है। वियोग, वियोग के साथ में लगा हुआ है। तो आत्मा में जो प्रीति होगी वो अव्यभिचारी प्रीति होगी, क्योंकि वो हमेशा रहेगी, वो बदलेगी नहीं। और दूसरे सब में जो प्रीति करेंगे तो वस्तु चली जाएगी, खिसक जाएगी। तो तुम्हें पहले ही सोच विचार के प्रीति करनी थी। तो जब हम जागृत अवस्था में जाते हैं तो कोई कहता है जागृत हमें अच्छे नहीं लगता क्योंकि जागृत दुख रूप है। तो दुख रूप है तो फिर आप जागृत में आ जाते हैं, फिर सुषुप्ति में चले जाते हैं। तो किसी ने ये पूछा कि ये हम जाने कैसे कि किसमें हमें सुख मिलेगा। तो एक युक्ति दी गई कि तुम अन्वय और व्यतिरेक, अन्वय और व्यतिरेक की युक्ति से, अर्थात एक प्रकार का विवेक है, उससे तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा परम प्रिय कौन है। तो आप तो बता रहे हैं वेदांत में कि तुम्हारे परम प्रिय तुम खुद हो, परम प्रेमास्पद तुम खुद हो। तो हम किस प्रकार से जाने? और इस प्रकार से यदि हम ये सोच लेते हैं कि हमारे प्रिय हम ही है, तब तो हम खुद गर्ज हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, है ना। तो क्या वेदांत हमें सेल्फ सेंटर्ड बनाना चाहता है? तो नहीं, वो सर्वात्म भाव में ले जाता है। मैं परम प्रिय हूं कैसे जाने? तो कहा कि देखो, एक 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 लौकिक व्यवहारिक दृष्टि से युक्ति बता रहे हैं कि हम अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, ठीक है, और पुत्र के मित्र से भी हम प्रेम करते हैं। तो पुत्र के मित्र से जो हम प्रेम करते हैं वो पुत्र के कारण करते हैं। गणित लगा के देख लेना, उसके मतलब स्वयं अपने आप को विश्लेषण करके टटोल के देख लेना। तो हम अपने मतलब पुत्र के मित्र को जो प्रेम करते हैं वो पुत्र के कारण करते हैं, और पुत्र से जो प्रेम है हमारा वो इसलिए नहीं है कि उसका मित्र वो है ना। मित्र के कारण से हम पुत्र से प्रेम नहीं करते, पर पुत्र के कारण से हम मित्र से प्रेम करते हैं। तो आप इस प्रकार जब समझेंगे तो आपको एक बात पता चल जाएगी कि इसका ये अर्थ हुआ कि पुत्र से अधिक प्रेम है आपका, मित्र की अपेक्षा पुत्र से अधिक प्रेम है। उसी प्रकार से आगे बढ़े तो आपका क्या है, आपका अपनी पत्नी में और धन आदि में प्रेम है। तो वो किसके कारण है? अपने कारण है, खुद अपने कारण है, अपने आत्मा के कारण है। तो आत्मा में जो प्रेम है वह इसलिए नहीं है कि वो धन और पत्नी आदि हैं,
उनके कारण नहीं है, पर आत्मा में हमारे सबसे ज्यादा प्रेम है। इसीलिए अपने कारण से पत्नी, धन, रुपया, पैसा आदि में प्रेम है। रुपया, पैसा या स्त्री आदि के कारण अपने में प्रेम नहीं है। बात को समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ऐसे समझना पड़ता। तो इस प्रकार से जब गणित लगाते जाएंगे तो परम प्रिय कौन है? तो मैं हूं, अर्थात मुझ में ही आनंद होना चाहिए और मुझसे ही होना चाहिए। तो परम प्रिय मैं हूं, पहले ऐसा निर्णय करो। तो आत्मा ही परम प्रेमास्पद है। एक बोलते हैं कि प्रीति का, कहाँ प्रीति ज्यादा है कहाँ कम है, न्यून और अधिक, न्यूनाधिक का जो तारतम्य है उसको कैसे जाने? तो संस्कृत में एक श्लोक है, उसमें बोलते हैं वित्तात पुत्र प्रिय। यदि आप अपने धन को बहुत प्यार करते हैं, उसी के लिए जीवन लगा देते हैं पैसा कमाने में, है ना, लेकिन जब उसको पैसा कमाने के लिए आप देश विदेश जाते हैं, परदेश जाके बसते हैं, है ना, और बोलते हैं कि नहीं वहां ज्यादा अच्छा कुछ नहीं, थोड़े से पैसे ज्यादा मिलते हैं। और उसके लिए बहुत बार मनुष्य पैसे के लिए नीच कर्म भी कर लेता है, चोरी आदि कर लेता है। तो इसका मतलब हुआ कि उसको द्रव्य प्रिय है धर्म की अपेक्षा। तो उसको द्रव्य प्रिय, द्रव्य माने रुपया, पैसा, धन दौलत, वो प्रिय है। पर वित्तात पुत्र प्रिय, वित्त से, धन से पुत्र प्रिय है। कि जैसे मान लो आपका पुत्र चोरी आदि दुष्ट कर्म करने के कारण जेल में गया, तो आप पैसे देकर भी उसको छुड़ाएंगे ना, है ना। तो पिता क्या करते हैं, वो धन खर्चा करके भी और उसको छुड़ा लेते हैं। तो इससे ये हुआ कि धन की अपेक्षा पुत्र प्रिय है, वित्तात पुत्र प्रिय, धन प्रिय है पर धन से पुत्र प्रिय है। और पुत्रात् पिंडः, और पुत्र की भी अपेक्षा शरीर हमें ज्यादा प्रिय, अपना शरीर ज्यादा प्रिय है। क्योंकि ऐसे हम लोग कहानियां सुनते हैं कि जब दुष्काल पड़ता है, अकाल पड़ता है, तो क्या बोलते हैं, कमी पड़ जाती है अनाज की, तब कितने ही माता पिता अपने पुत्र को बेच देते थे। क्यों? क्योंकि हमें उनको अपने शरीर का निर्वाह करना है। तो पुत्र की अपेक्षा क्या ज्यादा प्रिय? अपना पिंड, पुत्रात् पिंडा, पिंड बोलते ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो पिंड मतलब ये शरीर प्रिय है, और पिंडात् तथेन्द्रियम, और पिंड की अपेक्षा इंद्रियां प्रिय है, शरीर की अपेक्षा इंद्रियां प्रिय है। और क्योंकि कोई अगर मारने आता है तो आप नेत्र आदि इंद्रियों को बचाने लगते हैं, आंख, कान, नाक, मुख, ये इसको नहीं मारना, ऐसी कोशिश करते हैं। तो शरीर से भी इंद्रियां ज्यादा प्रिय है। पर बहुत बार शरीर की रक्षा के लिए इंद्रिय को भी हटा देते हैं, उसमें कोई रोग लग गया है तो और इंद्रियों से प्राण प्रिय है। इंद्रियाश्च प्रिय प्राण, उनकी अपेक्षा प्राण प्रिय है। प्राण को बताने के लिए अब इंद्रिय को भी, उसमें कोई रोग लग गया तो उसको हटा देते हैं। और प्राणाद आत्मा परः प्रिय, और प्राणों से भी आत्मा प्रिय है। तो प्राण ज्यादा प्रिय है, क्योंकि कोई दुष्ट कर्म करने जाता है तो दुष्ट कर्म करने वाले को राजा उसको सजा देता है। तो कहता है कि इसको मार दो। तो वो क्या कहता है? वो कहता है मेरा घर ले लो, स्त्री पुत्र सब लूट लो, पर मुझे प्राणों से मत मारो, प्राण मत लो मुझे। ऐसे वो हाथ जोड़ता, विनती करता है। तो राजा आज्ञा कर देता है कि इसको प्राण लो। वो वही बोलता रहता है। तो वो बोलता है कि अच्छा चलो हमारी इंद्रियां ले लो, नाक, कान, हाथ, पांव, ये कुछ ले लो, अवयव एक एक ले लो, पर
हमारे प्राण मत लो, मार मत दो हमें। तो इस प्रकार से ये विचार करा किया जाता है। पहले भी आपको कथा सुनाई थी बंदर की, बंदरी की, कि वो का पुत्र प्रिय होता है, संतान प्रिय होता है, तो वो दिखाया था। तो इंद्रियों से भी प्राण अधिक प्रिय है। तो वित्तात् पुत्र प्रिय, पुत्रात् पिंडा, पिंडात् तथेन्द्रियम, इंद्रियाच्च प्रिय प्राण, और प्राणात् आत्मा पर प्रिय, प्राण से भी आत्मा पर प्रिय है। तो प्राण से आत्मा अधिक प्रिय है, क्योंकि किसी मनुष्य को वो बहुत ही जब बीमार होता है और पीड़ा उसको भोगनी पड़ती है, तब वो कहते हैं, वो कहता है कि अभी तो मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा, तो मैं सुखी हूं। तो इससे प्राण से उसका जो अपना आत्मा है वो ज्यादा प्रिय है। तो प्रीति की न्यूनाधिक जो भाव है उससे पता चलता है कि कौन सबसे प्रिय है। ऐसा विचार करके आपको खुद निर्णय करना पड़ेगा। और वो जो दिखाते हैं ना कि वो बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे, एक लड़का एक लड़की, वो सब थोड़े दिनों में वो सब बात रह नहीं जाती है। तो इस प्रकार से वास्तव में प्रिय आत्मा है। वो हमारे परिवार में एक हमारी काकी थी, वो कहा करती थी चाची कि ये जो प्रेम की कथाएं होती है ना, तो उसमें जब वो मर जाते हैं ना नायक और नायिका, तभी वो कथा अमर होती है। अगर नायक नायिका मरे नहीं, पुराने जमाने की बात है भाई, अगर मरे नहीं, जितने भी हैं ये सब क्या क्या लैला मजनू वगैरह, तो अगर मरे नहीं रोमियो जूलियट, तो विवाह कर ले तो थोड़े दिनों बाद वो लड़ेगी। इसलिए वो कथा फिर परम प्रेमास्पद वाली चलेगी नहीं। तो आप अपनी प्रीति का निर्धारण करें और ये देखें, इतना इसलिए बताया गया, ये देखें कि परम प्रेमास्पद कौन है। परम प्रेमास्पद वही होता है जिससे आपको आनंद मिलता है। तो आनंद का स्थान कौन सा है? तो ये थोड़ा सा सच्चित और आनंद के स्वरूप के विषय में सोचकर विचार करके, और जिसकी हमेशा सत्ता नहीं है, जो ज्ञान स्वरूप नहीं है, जो आनंद नहीं है, उससे थोड़ा सा असंग हो जाए, अलग हट जाए। तो अब ये जो ब्रह्म रूप आत्मा के विषय में आपने विशेषण देखे, फिर उसके बाद सच्चिदानंद को विशेष रूप से देखा। अब वही उसी को लेकर तीसरे उसमें ये कहते हैं कि ब्रह्म रूप आत्मा के स्वरूप के विषय में विचार करते हैं। अवाच्य सिद्धांत है, इसका वर्णन है। तो शिष्य बोलता है कि ब्रह्म रूप आत्मा वाणी का विषय नहीं है, अवाच्य सिद्धांत है, वाणी से उसको नहीं बताया जा सकता है। तो ये जो आपने सच्चित आनंद आदि विशेषणों से उसके बारे में बताया, वो कैसे कहा जा सकता है कि वो ठीक बताएगा? वो किस प्रकार से उसको जान सकते हो, कैसे वो बताएगा? तो गुरु ने कहा कि ब्रह्मरूप आत्मा का जो वर्णन चला, उसमें विधेय विशेषण भी बताए गए और बहुत से निषेध विशेषण भी बताए गए। और वो परमात्मा वो मन वाणी का विषय नहीं, सत है, चित है, ऐसे कहा। तो ये सब क्या है? सत है, चित है, इस प्रकार से तो उसका विधि मुख से वर्णन किया। विधि मुख से विधेय मतलब सकारात्मक, जिसको बोल सकते हैं आप, थोड़ी समझने को थोड़ी देर। तो विधि मुख से उसका ब्रह्म का वर्णन किया गया है ना। तो ब्रह्म का विधि मुख से जो बोध करने वाले शब्द होते हैं, आप सुनते हैं ना, पद वाक्य प्रमाण। तो पद माने शब्द और वाक्य माने वाक्य। तो पद या शब्द जो है वो उसके विधेय विशेषण कहलाते, अर्थात
उनके द्वारा उसको लक्षित कराया जाता है, लक्ष्यार्थ में जाना पड़ता है। तो उसी वो वही है ऐसे नहीं, वो लक्ष्यार्थ से उसको दिखाया जाता है। जैसे कि अनंत कहते हैं, तो ये क्या है? अनंत कहते हैं, अखंड कहते हैं। ये क्या है? काहे निषेधमुखी है। तो ये ब्रह्म का बोध कराने वाले पर निषेधमुखी है, तो ये निषेध्य विशेषण है। और विधेय क्या है? सच्चित आनंद, ये विधेय विशेषण है। तो सत आदि जो विधेय विशेषण है वो भी प्रपंच का निषेध तो करते ही है ना। इसलिए आपको एक दिन बताया था कि जितने विशेषण भी बताए जाते हैं वो परस्पर भिन्न नहीं है। वो इतने सारे शब्द बता दिए जाते हैं पर विचार करने पर वो अभिन्न ही है। तब आपको उनका उसका आनंद एक आएगा समझने का। तो जो सत आदि जो विधेय विशेषण है वो भी प्रपंच का निषेध करके ही जो निषेधावधि से जो अवशेष रहता है, मतलब बाकी रह जाता है, और उसको भी यह ब्रह्म है ऐसे नहीं कहती हैं श्रुतियां, पर ब्रह्म को वहां लक्षणा से दिखाया जाता है। लक्षणा के द्वारा तब उसका साक्षात बोधन करते हैं। अब जिसने पकड़ लिया सो पकड़ लिया। तो ब्रह्म जो है, ब्रह्म काहू पद को न वाच्य यूं बखाने वेद। वास्तव में विचार सागर है, विचार सागर हमारे महात्मा क्या निश्चल दास जी महाराज। तो निश्चल दास जी बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे, पर उन्होंने संस्कृत में रचना नहीं की, सब भाषा में की। तो पर उनकी भाषा की जो रचनाएं हैं वो संस्कृत की रचनाओं की टक्कर की है। क्योंकि हमेशा हमारे यहाँ यह निर्णय है दर्शन शास्त्र में कि जो संस्कृत में होगा उसका जब आप भाषा में लाते हैं तो बहुत हल्का हो जाता है। वहां थोड़े शब्दों में इसलिए सब ये लिया जा रहा है परिभाषा आदि कि आपको समझने में सरलता। तो वहां बड़े थोड़े से उसमें आप समझ लेते हैं, और वो जो होगा उससे सरल हो जाएगा, मतलब उससे हल्का हो जाएगा भाषा में और भाषा से। लेकिन निश्चल दास जी महाराज को हम लोग सब मानते हैं, और उससे भी हल्का हो जाएगा अंग्रेजी में, क्योंकि वो उनके रक्त में नहीं है ना। वो तो ठीक है कि आप कुछ ना कुछ करके समझ लेते हैं, पर उससे भी हल्का हो जाएगा अंग्रेजी में जब आप बोलेंगे। तो बहुत से लोग बोलते हैं नहीं, हम तो अंग्रेजी समझ में आता है, तो वो फिर ठीक है। और बहुत से ऐसे हैं कि जो अंग्रेजी पढ़े पर वो बोलते हैं कि वेदांत हमें हिंदी में ही समझ में आता है, क्योंकि उसी में उसकी गंभीरता प्रकट होती। तो ये शब्दों की बात है। तो जो विधेय विशेषण है वो निषेध करके है। और वेद ये कहते हैं ब्रह्म काहू पद को माने शब्द का, काहू पद को न वाच्य, मतलब उसका वाच्यार्थ नहीं है, उसका अर्थ नहीं है। यूं बखाने वेद, वेद ऐसे वर्णन करते हैं कि किसी शब्द से आप वो शब्दों से परे है, लेकिन समझने के लिए और कोई उपाय नहीं है, इसलिए शब्द के द्वारा ही समझा जाता है। तो इसलिए उसकी युक्ति समझनी पड़ती है कि किस प्रकार से वेदांत शास्त्र किस प्रकार से समझाता है। तो उसकी कोशिश हम लोग उसकी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहा कि माया माही सत्यता जो और भांति भाकियत, ब्रह्म माही सत्यता सु और भांति भाकियत। ये बहुत मजेदार है, अपन कल करेंगे। अभी थोड़ा सा आपको सुना देते हैं कि जैसे सत्यता है शब्द, तो माया में माने आपका जो व्यवहार है ना, यही माया है भाई। इसको समेट कर और अंतर्मुख होना चाहिए। तो माया माही सत्यता जो और भांति भाकी, उसको तो हे सज्जनों सुनो
कि माया में जो सत्यता है उसको दूसरी प्रकार से बोलते हैं, और ब्रह्म माही सत्यता सु और भांति भाकी, और ब्रह्म में जो सत्यता है उसको और दूसरे प्रकार से कहते हैं। तो पर दोनों मिलेंगे तब वाच्यार्थ होगा। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ आपको ध्यान होगा, तो पहले हम लोग करके आए, ध्यान है ना। तो वहां पर जीव शब्द का वाच्यार्थ और फिर ईश्वर शब्द का वाच्यार्थ, फिर लक्ष्यार्थ, ऐसे करके तो कहा कि ब्रह्म माही सत्यता हो गया सो और भांति भागी। और फिर यहाँ कहते कि दो मिली सत्य पद वाच्य मुनि भाखत है, और कहा कि दोनों को जब मिला लेते हैं, माने माया वाली सत्यता और ब्रह्म वाली सत्यता, तब उसको कहते हैं सत्य पद का वाच्यार्थ। तो वाच्य मुनि भाखत है। और ब्रह्म की जो सत्यता है, ब्रह्ममयी सत्यता सु लक्ष्य भाग राखी, उसको लक्ष्यार्थ से अर्थात लक्षित कराया जाता है। हमारे एक महात्मा है, वो तो जैसे इंगित करते हैं, लक्षित करते हैं, तो वो बोलते इशारा करते हैं। ब्रह्म का श्रुतियां वो ब्रह्म का इशारा करती हैं, इशारे से बताती वो ब्रह्म है। तो लक्ष्य भाग राखिए, तो ये सब इतना सब मिला के तो वह मतलब व्यवहार का सत्य और ब्रह्म का सत्य, और दोनों मिला के वाच्यार्थ, और वाच्यार्थ कहीं ना कहीं होना चाहिए, तब आप लक्ष्यार्थ की ओर चलेंगे। वाच्यार्थ जैसे ईश्वर पद वाच्यार्थ हम लोगों ने देखा, जीव पद वाच्यार्थ हम लोगों ने देखा, फिर उसमें से लक्ष्यार्थ निकाला गया। तो वो तब तो ऐसे धीरे धीरे कर रहे थे, तो आप लोग सोचे कि ऐसे ही है, पर वो सब एक भूमिका बनाता चलता है। तो ब्रह्म में जो सत्यता है वो लक्ष्यार्थ, वो लक्ष्य भाग से है। तो बुद्धि वृत्ति संबित दोय मिले ज्ञान पद वाच्य, उसी प्रकार से हमारी बुद्धि की वृत्ति जो ज्ञान होता है ना, जैसे घटाकार वृत्ति बनती है तब घट का ज्ञान होता है, और संबित, ये दोनों मिलकर, संबित माने जो एक ज्ञान है जो बदलता नहीं, तो दोनों मिलकर क्या होता है, ज्ञान पद वाच्य होता है, वाच्यार्थ होता है। और संबित स्वरूप लक्ष्य बुद्धि वृत्ति ना किए, और संबित का जो स्वरूप है, जो शुद्ध ज्ञान है, जो संबित माने चेतन रूप ज्ञान, तो वो जो स्वरूप उसका जो लक्ष्य है उसको बुद्धि वृत्ति ना की, तो वो लक्ष्यार्थ वहां पर वो हो जाएगा। और उसी प्रकार से आत्मा और विषय को सुख, वाच्य पद आनंद को, आत्मा और विषय का सुख, टाइम हो गया, वो आनंद का वाच्य पद है, और विषय सुख को छोड़ दो तब आप आत्म सुख को लक्षित कर सकेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।